बहुत बड़ी खुशखबरी पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए। सुख का सांस लेने का वक्त आ गया। पिछले दिनों जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान को दरपेश मसाइल पर काबू पा लिया गया है। सदर आसिफ जरदारी का दौरा चीन इस हवाले से बहुत अहम साबित हुआ। ये एक मैसेज था। सदर जरदारी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के हमरा बीजिंग पहुँचे तो उनका गैर मामूली तौर पर इस्तकबाल किया गया, बहुत गर्मजोशी के साथ, बहुत पुरजोश तरीके के साथ। वहाँ जो उन्होंने बात की वो पैगाम पूरी दुनिया के लिए था। पाक चीन दोस्ती तो यकीनी तौर पर कहते हैं कि शहद से मीठी, समंदरों से गहरी, पहाड़ों से बुलंद है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन पैगाम उन्होंने ये दिया कि हमारे लिए सबसे पहले चीन है, उसके बाद कोई और। अब आप बात समझ जाएं, ये पूरी दुनिया के लिए पैगाम था। वो ताकतें जो पाकिस्तान पर नज़रें गाड़े बैठी थीं कि हम खुदा न खास्ता इसके मिसाइल प्रोग्राम को छेड़ेंगे, जैसे पहले सैंक्शन लगाई गई, या फिर हम आगे इनसे कुछ और मुतालबात करेंगे, उनको ये मैसेज चला गया कि पाकिस्तान की रियासत ने वाज़ेह अंदाज में फ़ैसला कर लिया है कि हमने स्टैंड लेना है। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आज एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ हुकूमत चीन की जानिब से, जिसमें सारे मुल्क का अहाता किया गया। और सबसे अहम बात यह है, उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात तो फ़रोग़ देंगे ही देंगे, सी पैक का दूसरा मरहला उस पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। ये इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट और होने जा रही है, सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं जो लग चुके हैं वो ऑपरेशनल होने जा रहे हैं, उसके नतीजे में माशी सरगर्मी में इजाफा होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी और डिफेंस के मामलात में भी ताउन को बढ़ाया जाएगा। आपको पता है कि पाकिस्तान और चीन का सिर्फ एक मुश्तरका प्रोजेक्ट वो सामने आ जाए तो उसके नतीजे में पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। और सी पैक वो तो एक ऐसा रास्ता है जिसके नतीजे में इस पूरे इलाके की सियासत तब्दील होने जा रही है। तो ये अमेरिका तक मैसेज बड़ा क्लियर चला गया, पूरी दुनिया तक चला गया कि पाकिस्तान पर प्रेशर डालने की कोशिश नाकाम होगी। इसके साथ साथ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सबसे पहले तो अमेरिका के अंदर ही सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ एक किस्म की आप कहना चाहिए साजिश हो गई है, इन्वर्टेड कॉमर्स में एक कू हो गया है। कल जो उन्होंने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़े होकर बड़े तमतराक से कहा था, और उसका बाकायदा वो तमहीद बांधते आ रहे थे पिछले 3-4 दिन से कि नई बात नहीं थी। उन्होंने ये कहा था कि गज़ा पर हम कब्ज़ा करेंगे और फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकलना होगा, उसके बाद इसको रीबिल्ड करेंगे, यहाँ नौकरियों के मौके पैदा करेंगे, और ये करेंगे वो करेंगे, कोई रिज़ॉर्ट बनाएंगे। उस पर इतना शदीद रिएक्शन आया पूरी दुनिया से कि फौरी तौर पर वाइट हाउस के तर्जमान को सामने आना पड़ गया। और उन्होंने कहा जी सदर के कहने का मकसद ये नहीं ये था। वो तो कह रहे थे कि जब तक वो वहाँ इमारतें नहीं बन जाती, या यूँ कह लें कि मलबा साफ़ नहीं होता, तब तक फ़लस्तीनियों को कोई तकलीफ़ ना हो, उनको किसी और जगह पे मुंतकिल कर दिया जाए। तो ये वजाहत की गई। इसका मतलब क्या, ये यू टर्न लिया गया, यानी कि अमेरिका के अंदर से इतनी रिजल्टमेंट पैदा हुई कि सदर ट्रंप जैसा ज़िद्दी शख्स भी यू टर्न लेने पर मजबूर हो गया। तो यू टर्न से आपको किसी न किसी की याद तो आती होगी। अच्छा, अब पाकिस्तान ने चूँकि जो खारजा पॉलिसी इख्तियार की है उसमें उसके कई पहलू हैं, होने भी चाहिए, डिप्लोमेटिक तरीके से आगे बढ़ा जाता है पूरी दुनिया में। अब इतलात ये भी हैं कि ट्रंप की जो कंपनी है उन्हें कहा गया है कि अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपके लिए भी रास्ते खुले हैं। इससे पहले आपको पता है कि एक बहुत बड़े सरमायाकार जेंट्री बीच बहुत बड़ा वफ्द लेकर आए और उन्होंने बड़ी मुस्बत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो अब इतलात ऐसी हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कंपनी है उन्हें ऑफ़र दी गई है कि अगर आप इस्लामाबाद में ट्रंप टावर बनाना चाहें तो इसके लिए भी आपको गुंजाइश, मौका या सहूलतें फराहम की जा सकती हैं। ज़ाहिर है हमारा मकसद तो इन्वेस्टमेंट कराना है, तो अमेरिका के साथ ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अब इससे ये चीज़ तो बड़ी क्लैरिटी है कि वो जो एक तासुर बन गया था कि अमेरिका पाकिस्तान पर कोई गैर ज़रूरी प्रेशर डालेगा, मुतालबात बनवाएगा, वो काम तो ख़त्म है। खुसूसन PTI के जिन दोस्तों ने तोक़ो बांधी हुई थी, उनको अब इस बात का अंदाज़ा होना शुरू हो गया है
कि ये मामला फिनिश हो गया। आप देखें इसकी निशानी क्या बहुत बड़ी, इसकी निशानी ये है कि पीटीआई की सफ़ों के अंदर ज़बरदस्त टूट फूट है, जूतों में दाल बट रही है। जुनेद अकबर चंदा मांगने पर मजबूर हो गए हैं और अली मीन गंडापुर कह रहे हैं कि जी पार्टी की सफ़ों में 35 सांप हैं, 35 सांप जो पार्टी को डस रहे हैं। ये उनकी अपनी लड़ाई। इसके साथ साथ आप नोट करें कि जितने यूट्यूबर जो यहाँ बैठ के 5th जनरेशन वार के ज़रिए एक सबोताज करने की कोशिश कर रहे थे मामलात को, वो एक एक करके बाहर फरार होना शुरू हो गए हैं। लतीफ़ा ये है कि जो बाहर फरार हुए हैं, जो पहले से वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं के पेटी भाई यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर खलफशार पैदा कर रहे थे, अब वो भी आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान छोड़ के लोगों का चोरी छुपे यहाँ से निकलना, भागना इस बात की गमाजी कर रहा है कि उन्हें नज़र आ गया है कि रियासत पाकिस्तान ने मामलात पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। बहुत शुक्रिया।